हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? फ्लूइड चल रहा है 11th का। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? ध्यान से सुनना। कहा यह जाता है कि मान लो आपके पास एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब। ट्यूब को आपने, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आपने इनसाइड वाटर, क्या किसमें डुबो दिया आपने? वाटर में। ट्यूब को आपने वाटर में डुबो दिया। तो वाटर में क्या होगा बेटा? जैसे आप मान लो ट्यूब को आपने वाटर में डुबो दिया, वाटर में, तो होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। होता यह है कि जब आप ट्यूब को वाटर में डुबो देते हो, तो आपको मैंने पढ़ाया था ना, जब मैं पढ़ा रहा था कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। तो ग्लास, ये ट्यूब कैसा है? इन ट्यूब इनसाइड वाटर। या उल्टा लिख दे तो ज्यादा सही होगा, है ना? उल्टा लिख दे तो ज्यादा सही रहे। क्या उल्टा लिख दें? वाटर इनसाइड ग्लास ट्यूब, यानी जो वाटर है वो ग्लास ट्यूब के अंदर। तो मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो। उस केस में ग्लास का जो मॉलिक्यूल जो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, वो कौन सा फोर्स होगा? एडेसिव फोर्स। पढ़ाया था ना एक फोर्स, याद करो, कोहेसिव और एडेसिव। तो जो ग्लास का मॉलिक्यूल वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो एडेसिव फोर्स। और वाटर मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो कोहेसिव फोर्स। और यहां पे मैंने क्या पढ़ाया था, याद है या नहीं? कि इस केस में आप देखना वो वाली वीडियो जब मैंने पढ़ाया था कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है किससे? कोहेसिव फोर्स से। मतलब जो ग्लास का मॉलिक्यूल है वो वाटर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये एडेसिव फोर्स किसके बीच होगा? सोचो जरा, किसके बीच होगा? बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल। और ये कोहेसिव फोर्स किसके बीच होगा बेटा? बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। वाटर को जो अट्रैक्ट करेगा आपस में एक दूसरे को, वो कोहेसिव। और ग्लास का मॉलिक्यूल जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो एडेसिव। और यहाँ पे एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, तो इस रीजन से क्या होता है, ऊपर ना, ऊपर की तरफ एकदम टॉप सरफेस पे एक ऐसे कर्व शेप बन जाता है। बनेगा ना, क्योंकि ग्लास अपनी तरफ खींचेगा तो ऊपर एक ऐसे कर्व बन जाएगा। यस, इसी कर्व शेप को, ये जो कर्व शेप बना है बेटा, याद रखना, ये जो आपका कर्व शेप बना है ऊपर, सबसे ऊपर जो आप कर्व शेप देख रहे हो, इसे हम मेनिस्कस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेनिस्कस। पहले याद रखना, मेनिस्कस। और अब हम अगर इस कर्व शेप पे एक टेंजेंट खींच दें, और उस टेंजेंट का जो एंगल देखेंगे किसके साथ? कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ। याद रखना, किसके साथ? कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ। तो थीटा क्या है यहां पर? सोचने वाली बात है। थीटा यहां पर क्या है बेटा? इसे कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये किसके बीच एंगल हो गया? सोचने वाली बात है। अब बोलोगे सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, फिर से समझाओ। तो सबसे पहले बताओगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक एंगल है। इट इज एंगल। किसके बीच एंगल है ये भी देख लो। टेंजेंट जो आपने टेंजेंट खींचा, किस पे टेंजेंट खींचा? टू द, किस पे टेंजेंट खींचा? मेनिस्कस पे। मेनिस्कस जो बनता है कर्व। ये मेनिस्कस क्यों बनता है? क्योंकि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से यहां स्ट्रॉन्गर है, तो ऊपर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ कर्व बन जाए मेनिस्कस। तो जो एंगल बनाएगा एक टेंजेंट, किसका टेंजेंट? इस मेनिस्कस का, जो बन जाता है ऊपर फोर्स में डिफरेंस होने की वजह से। वो जो टेंजेंट एंगल बनाएगा किसके साथ? ट्यूब के कॉन्टैक्ट, ट्यूब के साथ, जो ट्यूब के साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है। इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द मेनिस्कस एंड कॉन्टैक्ट सरफेस। एंड कॉन्टैक्ट सरफेस, किसका कॉन्टैक्ट सरफेस? ट्यूब का, जिसके साथ ट्यूब है, ट्यूब का सब ट्यूब के साथ कॉन्टैक्ट में है, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और कुछ नहीं। आप ध्यान से यहां देखो, यहां जो थीटा है ये 90 से कम है, यानी एक्यूट एंगल। और यहां एक बात और ध्यान से सुनो, ये जो कर्व है ये खुला है ना, ऐसे खुले कर्व को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव। तो यहाँ पे जो मेनिस्कस बना वो किस शेप में बना बेटा?
याद रखना कॉनकेव शेप, कॉनकेव, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट और इसे कहते हैं मेनिस्कस। तो कभी भी एक ट्यूब को जब हम ट्यूब के अंदर लिक्विड डाल दें, वाटर डाल दें, तो क्या होता है, सबसे ऊपर टॉप सरफेस पे होता है ये, ऊपर ना एक कर्व शेप बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ वाटर के केस में एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। जो ग्लास का ट्यूब है वो लिक्विड को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा और इनका आपस का अट्रैक्शन कम होगा वाटर का, तो अपनी तरफ खींचने के कारण ऊपर एक कर्व शेप बन जाएगा। उस कर्व शेप को हम मेनिस्कस कहेंगे और अगर ऐसा शेप आ गया तो उसे हम कॉनकेव शेप कहेंगे। अब उस मेनिस्कस पे अगर हम एक टेंजेंट खींच दें, मतलब टचिंग लाइन, वो टेंजेंट अब जो कांटेक्ट सरफेस के साथ, कांटेक्ट सरफेस का मतलब क्या, ट्यूब का सरफेस जिसके साथ कांटेक्ट बना रहा है ये लिक्विड, वो जो एंगल बनाएगा उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं और ये 90 डिग्री से कम है इसके। अब मान लो मैं एग्जांपल कर रहा हूं, अब मैं लिक्विड चेंज कर रहा हूं, अब मैं मर्क्यूरी डाल रहा हूं बेटा, मर्क्यूरी इनसाइड ट्यूब। अब मैंने बोला ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी आ गया, नॉट वाटर। तो मर्क्यूरी में क्या होता है जरा ध्यान से देखना बेटा, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी डाल दिया आपने अंदर बच्चे, हमने आपको पढ़ाया था मर्क्यूरी के केस में, हाँ मर्क्यूरी में मैंने आपको पढ़ाया था, उस टाइम ही पढ़ा दिया था, आप भूल गए तो अलग बात है। हमने मर्क्यूरी के केस में आपको पढ़ा दिया था कि मर्क्यूरी के केस में बेटा कुछ और कहानी होती है। बोलोगे क्या कहानी होती है, थोड़ा सा ऊपर जगह बना दें। मर्क्यूरी के केस में उल्टा होता है बेटा, यहां जो कोहेसिव फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स वो ग्रेटर होगा किससे, एडेसिव फोर्स। कोहेसिव का मतलब किसके बीच हो गया, बिटवीन मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, जो आपस में कोहेसिव होता है आपस में। और एडेसिव फोर्स किसके बीच हो गया बेटा, सोचो जरा, बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी। तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे उल्टा होता है। यहां पे क्या उल्टा होता है, समझने वाली बात है। यहां पे ये होता है कि जो मर्क्यूरी मर्क्यूरी आपस, कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, जो आपस में लगाते हैं सेम सेम मॉलिक्यूल, और एडेसिव फोर्स किसे कहते हैं, जो दूसरे का मॉलिक्यूल लगाता है अलग मॉलिक्यूल पे। तो ग्लास जो खींचेगा मर्क्यूरी को अपनी तरफ वो हो गया एडेसिव, और मर्क्यूरी मर्क्यूरी को जो अट्रैक्ट करेंगे वो हो गया कोहेसिव। यहां कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, कोहेसिव फोर्स यानी आपस में जो मर्क्यूरी मर्क्यूरी को अट्रैक्ट करेंगे वो स्ट्रांग होगा। तो ऊपर जो मेनिस्कस बनेगा वो यहाँ पे इस शेप में बनेगा। एक तो पॉइंट ये क्लियर कर, क्यों मेनिस्कस का शेप ऐसे क्यों हो गया, ये कौन सा शेप है मेनिस्कस का, ये मेनिस्कस का कौन सा शेप है बताओ, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऐसे है ना, ढका हुआ है ना तो कॉन्वेक्स शेप, ऐसे ढक जाए तो कॉन्वेक्स, खुल जाए तो कॉन्केव। तो वहां पे मेनिस्कस कॉन्केव शेप में क्यों हुआ, नेचर ऑफ फोर्स अलग था, वहां पे एडेसिव फोर्स ज्यादा था, ट्यूब का अट्रैक्शन वाटर पे ज्यादा था और वाटर वाटर का अट्रैक्शन एक दूसरे पे कम था, इसलिए इस शेप में मेनिस्कस बनेगा। बट यहां उल्टा हो गया, यहां एडेसिव फोर्स कम हो गया, कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, एडेसिव फोर्स कम हो गया। मतलब मरकरी मरकरी के बीच जो अट्रैक्शन है वही तो है कोहेसिव, कोहेसिव सेम सेम के बीच होता है, वहां किसके बीच कोहेसिव, वाटर वाटर के बीच सेम सेम के बीच कोहेसिव कहलाता है, पढ़ा चुका हूं मैं। तो यहां मरकरी मरकरी को जो अट्रैक्ट करेंगे बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से करेंगे, और ग्लास जो मरकरी को अपनी तरफ खींचेगा एडेसिव वो कम हो जाएगा। तो यहां लिक्विड ऐसे ऐसे शेप में ऊपर कर्व बना देगा, बनाना चाहिए तो होता ही होता है। इस शेप को कॉन्वेक्स कहेंगे। और अब अगर हम टेंजेंट खींच दें और एंगल देखें कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ तो साफ दिख रहा है यहां का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो वही होता है ना जो पढ़ाया मैंने, टेंजेंट का कांटेक्ट सरफेस के साथ, ट्यूब के साथ, टेंजेंट का कांटेक्ट सरफेस के साथ। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर ट्यूब में आप वाटर डाल दोगे तो एक बात ध्यान रखो, जो मेनिस्कस बनेगा उसका शेप क्या होगा, कॉनकेव होगा बेटा। किस शेप में बनेगा बच्चे, कॉनकेव में बनेगा। और अगर उसमें मर्क्यूरी डाल दोगे तो जो मेनिस्कस बनेगा टॉप पे, बनना तो है, ये तो रूल है, बनेगा, सिस्टम है ये, वो कॉन्वेक्स बनेगा। क्यों, यहां कॉनकेव शेप में क्यों बना, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना
को एडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब ट्यूब का जो अट्रैक्शन वाटर पे वो ज्यादा है और वाटर के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम है। इसलिए यहां शेप ऊपर से लिक्विड ऐसे ट्यूब अपनी तरफ खींचेगा तो ऊपर ऐसे शेप बनेगा, ज्यादा फोर्स एडेसिव है। और यहां ज्यादा फोर्स कोहेसिव होता है, मतलब मरकरी के बीच जो फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, मरकरी के बीच ये वाला फोर्स। और जो ग्लास मरकरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कम हो जाता है, इसलिए मरकरी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऊपर शेप ऐसे बना देता है। यहां मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप में होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर लें, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच होता है? जो हम टेंजेंट खींचते हैं उसका कांटेक्ट सरफेस के साथ। टेंजेंट किसका? उस मेनिस्कस का जो कर्व बनता है ऊपर। कांटेक्ट सरफेस किसका? ट्यूब का। तो यहां पे थीटा एक्यूट आएगा, फिक्स है। वाटर के केस में मेनिस्कस कॉनकेव, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट 90 डिग्री से कम। और यहां जो टेंजेंट खींचोगे फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट पता करोगे वही कांटेक्ट सरफेस के साथ, तो यहां देखो थीटा ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा मरकरी और ये वाटर। दोनों के केस में मैंने बता दिया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। अब बेटा, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अब हम इस पे आ रहे हैं, देखो ध्यान से। अब ये कहा गया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो थीटा हमने पढ़ाया, वो डिपेंड्स ऑन नंबर 1। कौन कौन से फैक्टर पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है? सुनो, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जो है ना सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट सरफेस, कैसा नेचर है। जैसे अभी क्या था, सॉलिड और लिक्विड में क्या कांटेक्ट सरफेस था? वाटर ग्लास सॉलिड लिक्विड, मरकरी ग्लास सॉलिड लिक्विड। उसके कांटेक्ट सरफेस पे भी डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है। एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर किसका? एंगल ऑफ कांटेक्ट का, क्लीनलीनेस, कितना साफ है। कौन? वो कांटेक्ट सरफेस। जैसे यहाँ पे हमारे एग्जांपल में क्या कांटेक्ट सरफेस था? ट्यूब, ग्लास का ट्यूब, वही कांटेक्ट सरफेस था। उसको कितना साफ है, क्लीन है, इस पे भी डिपेंड करता है, याद रखना। थर्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर क्या है? यस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड? लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, इस पे भी डिपेंड। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना ज्यादा होगा, कम होगा। फोर्थ वन एंड लास्ट वन जो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है, वो ध्यान से देखिएगा, मीडियम above the free surface of liquid, मीडियम above the free surface of liquid। अभी आपने देखा ना बेटा, तो मेनिस्कस बना था ना, मान लो कैसा भी बना, वाटर है या मान लो वाटर है, तो मेनिस्कस कैसा बना था? ऐसा बना था ना, कॉनकेव शेप में। तो इसके ऊपर जो है इसी को कहते हैं फ्री सरफेस। इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, कम है, जो भी एयर है, जो भी है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 4 फैक्टर पे डिपेंड किया बेटा। नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट, सॉलिड ये है, लिक्विड ये है, ये कांटेक्ट सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट इस सरफेस पे। नंबर 2, ये कांटेक्ट सरफेस कितना क्लीन है, साफ है। नंबर 3, लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। नंबर 4, जो मीडियम होता है किसके? फ्री सरफेस का। फ्री सरफेस किसे कहते हैं? जो भी मेनिस्कस बना उसके ऊपर का मीडियम, इस पे भी डिपेंड करता है। 4 फैक्टर पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, बहुत अच्छे से बता दूं, स्पेशल है, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, वो भी ध्यान से सुनना। कि अगर एक ट्यूब है, स्पेशल केस है, और वो ट्यूब सिल्वर की है, ये ग्लास की नहीं, सिल्वर, और इसमें आपने वाटर डाल दिया, तो स्पेशल सिल्वर, ग्लास नहीं है। यहां पे बोला जाता है कि सिल्वर के ट्यूब में एक स्पेशल केस है कि एडेसिव फोर्स इज इक्वल टू होता है कोहेसिव फोर्स। मतलब सिल्वर के केस में यह बताया जाता है बेटा, सिल्वर के केस में ध्यान से सुनना कि सिल्वर के केस में यह होता है कि जो एडेसिव फोर्स होता है, अभी एडेसिव फोर्स किसके बीच हो गया? सिल्वर एंड वाटर,
ऑब्वियसली। और कोहेसिव फोर्स किसके बीच हो गया, वाटर और वाटर, यहां सेम होता है, तो ऊपर मेनिस्कस बन ही नहीं पाता, प्लेन सरफेस होता है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां 90 डिग्री होता है। सिर्फ और सिर्फ किस केस में, सिर्फ और सिर्फ किस केस में, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के ट्यूब में होता है, ग्लास के ट्यूब में तो कुछ और होता है। ये सब चीज भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक ट्यूब है, इसमें वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, वाटर। वाटर डालोगे ऊपर क्या बनेगा, ऊपर एक कर्व शेप बनेगा, बताया ना अभी आपको 2 मिनट पहले, कर्व शेप बन गया। इसी को क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। ऑब्वियसली ये तुम्हारा ट्यूब है, ट्यूब में वाटर है, वाटर है तो कॉन्केव शेप बनेगा, भी बताया मैंने। अब ये दोस्त मैं यहां पर देखो ध्यान से, एक पॉइंट का नाम ओ रख रहा हूं, एक पॉइंट का नाम ओ डैश रख। बोलोगे सर ये क्या चीज है, बताता हूं। और ये टेंजेंट खींच दे तो ये क्या बन गया है, बताओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट। होता है ना, टेंजेंट जो बनाता है किसके साथ, कांटेक्ट सरफेस के साथ, वही तो होता है आपका क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वही तो होता है बेटा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ओ और ओ डैश क्या है, तो बोलोगे सर ओ जो है और ओ डैश जो है, मैं बताता हूं फर्क है। ओ जो है सर वो सेंटर है किसका, मेनिस्कस का। मेनिस्कस यानी जो कर्व बनेगा इसका भी तो एक सेंटर होगा, ये ओ मान लिया। और ओ डैश है, साफ दिख रहा है, ओ डैश किसका सेंटर है, ट्यूब का, ट्यूब के बीच से आ रहा है, तो ओ डैश जो है वो साफ दिख रहा है सर, ये सेंटर किसका है सर, ओ डैश किसका सेंटर है सर, ट्यूब का सेंटर है सर, ऑब्वियसली ट्यूब का सेंटर है सर, ओ डैश। ठीक है, ओके। दो रेडियस भी ले लेता हूं मैं, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। अब बोलोगे ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल आर साफ दिख रहा है बेटा, ये मेनिस्कस के सेंटर से है, तो ये जो रेडियस होगा ये मेनिस्कस का होगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर किसका रेडियस है बेटा, बोलोगे सर ये रेडियस किसका है, मेनिस्कस का है, जो मेनिस्कस बना, जो कर्व बना। और ट्यूब के सेंटर से जो मैं दिखा रहा हूं वो आर क्या है, वो आर रेडियस है। बोलोगे हाँ सर किसका रेडियस है, वो रेडियस सर किसका है, ट्यूब का है, ऑब्वियसली ट्यूब का है, तो दिखा दिया मैंने। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये स्मॉल आ रही है। अब ये क्या है, थीटा क्या है, थीटा के बारे में बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। थीटा क्या है बेटा, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी पढ़ाया ना मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द मेनिस्कस एंड कांटेक्ट सर्फेस। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बोलोगे ये तो थीटा सा दोनों रेडियस के बीच में है, ये कैसे थीटा आ गया, ये फिजिक्स में कई बार आ चुका है ना, तो ये सर ऑल्टरनेट एंगल से हो रहा है सेम, ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हुआ, तो सर ये तो थीटा समझ में आ रहा है, ये थीटा टेंजेंट और कांटेक्ट सरफेस के बीच में है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये थीटा यहां कैसे सेम हो गया सर, ना तो ये ऑल्टरनेट है ना तो ये करस्पॉन्डिंग है, सेम कैसे हो गया सर, तो ये कई बार फिजिक्स में बहुत दिनों से आ रहा है कि जो दो लाइंस बनाते हैं, जैसे मान लो सुनो, स्मॉल आर को ध्यान से देखो, स्मॉल आर ये वाला रेडियस किसका परपेंडिकुलर है, ट्यूब का। कैपिटल आर को देखो, कैपिटल आर किसका परपेंडिकुलर है, टेंजेंट का, क्योंकि कैपिटल आर किसका रेडियस है, कर्व का, मेनिस्कस का, और ये टेंजेंट किसका है, उसी कर्व का। मैथ्स में रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये रूल हमेशा आएगा काम कि अगर इनके बीच थीटा बन रहा है और इनके बीच भी थीटा है तो जरूर ये दोनों रेडियस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तभी जो दो लाइंस बनाते हैं उनके परपेंडिकुलर भी सेम बनाते हैं। स्मॉल आर देखो ना, स्मॉल आर किसका परपेंडिकुलर है, स्मॉल आर परपेंडिकुलर टू ट्यूब है, और कैपिटल आर किसका परपेंडिकुलर है, देखो ना भाई, परपेंडिकुलर टू क्या है, टेंजेंट है। आपको दिख दिया मैंने, लो लिख दिया। तो टेंजेंट और ट्यूब अगर थीटा बना रहे हैं तो उनके परपेंडिकुलर जो हैं ये भी आपस में थीटा ही बनाएंगे, ये ज्योमेट्री है कि जो दो लाइन बनाते हैं उनके परपेंडिकुलर भी आपस में वही बनाते हैं, इसी कारण ये थीटा हो गया। हो गया। अब इस ट्रायंगल को अलग से बना लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर और ये थीटा, इस ट्रायंगल को उठाकर अलग से बना दिया। स्मॉल आर बार बार बता रहा हूं रेडियस ऑफ ट्यूब,
कैपिटल आर वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो ऊपर बनता है कर्व, जो पढ़ाया मैंने। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, स्मॉल आर अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आर कॉस थीटा। यस, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको मान लो ट्यूब का रेडियस पता है, जो कर्व बनाता है, जो मेनिस्कस बनता है उसका रेडियस पता है, तो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो। या एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है, इन दोनों में से किसी एक का रेडियस पता है, जैसे ट्यूब का पता है या मेनिस्कस का पता है, एक दूसरा रेडियस निकाल सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर, पेपर आ रहे हैं सभी के पास पहुंच जाएगा, जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर देना, सब पढ़ लेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।